हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रोडक्शन पढ़ी थी लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की कि हम इनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में जो है हम इम्पोर्टेंट जो है लैंथेनॉइड कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। कौन कौन से लैंथेनॉइड्स के जो है कंपाउंड फॉर्म होते हैं। बेसिकली जो लैंथेनॉइड्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एंड सिल्वरी वाइट कलर के मेटल्स होंगे। और सेकेंडली मैंने आपको बताई थी ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। जैसे मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनका नेचर होगा और जिसकी वजह से ये क्या होंगे, काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होंगे। ओके अब जैसे हम पढ़ते हैं कि वैसे तो हम इनकी लैंथेनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, बट +3 की एडिशनल में जो है ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है शो करते हैं। तो अब जो है हम लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के जो है इन्हीं तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो है कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनॉइड्स की। इसमें जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं लाइक ऑक्साइड्स। जितने भी आपके पास लैंथेनॉइड्स हैं सारे जो है ईजिली जो है एयर के साथ जो है रिएक्शन शो करेंगे। अब अगर हम इन्हें जो है बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो ये जो है ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल Ln+O2 गिव्स Ln2O3। ओके ये आ जाएगी आपके पास रिएक्शन। सिमिलर वे में ये लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स बन जाएगा कि हमें लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स चाहिए तो क्या करेंगे, कोई भी लैंथेनॉइड एलिमेंट है उसकी रिएक्शन कर देंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो चेंज हो जाएगा लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स में। इसी तरीके से जो है अगर हम इनको जो है कार्बोनेट्स हैं इनके, जैसे लैंथेनॉइड की कार्बोनेट है LnCO3 2 एंड 3। अगर हम इनको जो है हीट करेंगे इससे भी जो है हमारे पास ऑक्साइड्स बन जाएंगे Ln2O3 + CO2 गैस। क्लियर। सिमिलर वे में नाइट्रेट्स को भी हीट करेंगे, इग्निशन करने पे जो है लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स मिल जाएंगे, साथ में NO2 गैस रिलीज होगी एंड ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से जो है हम लैंथेनॉइड के जो है ऑक्साइड्स इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट मेटल की रिएक्शन कर दे ऑक्सीजन के साथ, उसे बर्न कर दें एयर में तो बन जाएंगे लैंथेनम ऑक्साइड्स, या फिर उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं या फिर नाइट्रेट्स हैं इनको भी जो है इग्निशन करने से जो है आपके पास लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके सिमिलर वे में अगर मैं आगे बात करूँ कि जो लैंथेनॉइड के जो ऑक्साइड्स हैं ये आपके पास बने Ln2O3, ये जो है वाटर को जो है अब्सॉर्ब कर लेंगे। सिमिलर वे में एयर में CO2 प्रेजेंट होती है उसको भी अब्सॉर्ब कर लेंगे। अब जैसे ये है आपके पास Ln2O3, अब ये अगर वाटर को अब्सॉर्ब करेगा तो वाटर को अब्सॉर्ब करने से किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा इसका हाइड्रोक्साइड। सिमिलर वे में एयर में CO2 गैस प्रेजेंट होती है, CO2 के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट में चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। क्लियर। और लैंथेनॉइड ऑक्साइड जो है आपके पास Ln2O3 स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर के होंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इनका जो बेसिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। बेसिक करैक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बेसिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे फर्स्ट होता है लैंथेनम ऑक्साइड Ln2O3, ये जो होगा स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर का होगा, बट जो लास्ट में आता है इस ग्रुप में Lutetium-2O3 Lu2O3, ये क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। जैसे जैसे आप सीरीज़ में मूव करोगे इस साइड पे तो बेसिक जो करैक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा लेकिन जो बेसिक करैक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके और जो मोर बेसिक जो इसके ऑक्साइड्स हैं जैसे ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, उन्हीं की जो है प्रॉपर्टीज़ को जो है रिजेंबल करते हैं। लाइक आपके पास जितने भी हैं ये सभी क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे वाटर में। जैसे अभी रिएक्शन की वाटर में इसलिए सोल्यूबल होंगे, वाटर में सोल्यूबल होकर किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे। ओके
अब जो आपके पास ये लैंथेनोइड ऑक्साइड्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिकली इनके जो है 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। 3 टाइप्स के आपके पास स्ट्रक्चर होंगे। फर्स्ट वन ए टाइप स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, जो आपके पास यूनिट प्रेजेंट होगी, बेसिक यूनिट, वो होगी LnO7। और इसकी जो शेप ज्योमेट्री होगी, वो ज्योमेट्री होगी कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सेंटर में एक लेंथेन एंड मेटल प्रेजेंट होगा और उसके साइड में जो है टोटल 7 जो है और अदर एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका होगा। जैसे सपोज करो ये है आपके पास यहाँ पे जो है सेंटर में लेंथेन एंड मेटल प्रेजेंट होगा। ये सब इस तरीके से भी इसके साथ ज्वाइन होंगे। ठीक है, ये जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कौन बनाएंगे, जो आपके पास हाईएस्ट लेंथेनॉइड्स हैं। ये स्ट्रक्चर हाईएस्ट लेंथेनॉइड्स जो हैं वो फॉर्म करेंगे, मतलब कि हाई एटॉमिक नंबर वाले। ठीक है, सेकंड जो है बी टाइप का स्ट्रक्चर है। बी टाइप स्ट्रक्चर में भी आपके पास जो यूनिट्स प्रेजेंट होगी वो तो सेम होगी LnO7, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे उसमें कैप्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म स्ट्रक्चर होगा। ट्राइगोनल प्रिज्म किस तरीके से होता है, ऐसे। और यहाँ पे सेंटर में आपके पास मेटल प्रेजेंट होगा। क्लियर। और ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको फेवर करेंगे मिडिल लेंथेनॉइड्स, जो बीच वाले हैं सीरीज में। थर्ड जो टाइप है वो होगा सी टाइप का स्ट्रक्चर। ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर होगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर होगा ये। और इस केस में जो मेटल प्रेजेंट है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट डिक्रीजेस फ्रॉम 8 to 2। ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये भी बेसिकली जो हैवी लेंथेनॉइड्स हैं, हैवी भी और साथ में मिडल वाले भी, दोनों ही फेवर करेंगे स्ट्रक्चर को। क्लियर। ये तो थे अब इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की। लेंथेनॉइड्स होते हैं, अगर हम उनकी रिएक्शन, जैसे हमने पीछे भी रिएक्शन लिखी थी कि Ln2O3 प्लस वाटर वो चेंज हो गए थे लेंथेनम हाइड्रोक्साइड्स में। अगर हम लेंथेनॉइड्स की रिएक्शन करते हैं कोल्ड वाटर के साथ तो वो रिएक्शन जो है स्लो होती है, लेकिन उसको हीट करने पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। लेंथेनम प्लस वाटर हाइड्रोक्साइड्स एंड साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर। अगर आपको हाइड्रोक्साइड से बनाना है, इसको जो है सेकेंड वे में बना सकते हैं कि हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस OH नेगेटिव। डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, उससे भी जो है हाइड्रोक्साइड्स जो है फॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से। क्लियर। अब ये जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोक्साइड्स लेंथेनॉइड्स की, ये बेसिकली क्या है, आयनिक कंपाउंड्स होंगे और इनका बेसिक नेचर क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे। और जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। बाकी अगर हम कंपेयर करते हैं लेंथेनम हाइड्रोक्साइड्स को, लेस बेसिक होंगे देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड्स दीज आर लेस बेसिक देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, अगर हम बेसिक करेक्टर की बात करें, बट मोर बेसिक देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो नेचर होता है वो तो एम्फोटेरिक नेचर होता है ना, एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे। बट ये क्या होंगे, मोर बेसिक होंगे लेंथेनम एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। अगर हम कैल्शियम से कंपेयर कर रहे हैं तो लेस बेसिक होंगे। और जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, जो बेसिक करेक्टर है इसका वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड होगा ये मोस्ट बेसिक होगा, और जैसे जैसे आप इस साइड मूव करोगे लुटेशियम हाइड्रोक्साइड पे, ये क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक।
क्लियर। थर्ड जो आपके पास आते हैं चाल्कोजिनोइड्स। बेसिकली चाल्कोजिनोइड्स क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं दैट कंटेनिंग वन और मोर चाल्कोजन एलिमेंट्स। मटेरियल कंटेनिंग वन और मोर चाल्कोजेंस एलिमेंट। और चाल्कोजेंस एलिमेंट्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, लाइक सल्फर है, सेलिनियम है या फिर टेल्यूरियम है। ठीक है। स्टोक्योमेट्री जो होगी चाल्कोनोइड्स की वो सेम होगी जैसे हमने ऑक्साइड्स की पढ़ी लैंथेनोइड्स के केस में। और ये जो चाल्कोजिनोइड्स होंगे ड्राई एयर में क्या होंगे, ड्राई एयर में तो स्टेबल होंगे बट मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होगा, ईजिली जो है हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे। क्लियर। अब जो ट्राइवेलेंट चाल्कोजिनाइड्स होंगे, ट्राइवेलेंट चाल्कोजिनाइड्स का फॉर्मूला क्या होगा, Ln2Z3। इनको जो है हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं या फिर H2S की रिएक्शन कर दें, उससे भी क्या होगा आपके पास ये बन जाएंगे चाल्कोजिनोइड्स, ट्राइवेलेंट चाल्कोजिनाइड्स। या फिर हम क्या करें, अगर इनको जो है एक्सेस में जो है हीट कर दे सील ट्यूब में तो उससे भी क्या है इनकी जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके। और ये जो होंगे पॉलीचाल्कोजिनोइड्स मेटल के साथ जो है बेसिकली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जो है मेनली एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आते हैं हैलाइड्स। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट मीन्स ट्राई हैलाइड्स बनाएंगे। और जो एनहाइड्रस लैंथेनम के फ्लोराइड्स हैं उनको बनाने के लिए जो है या तो हम क्या करें इसमें HF ऐड कर दें या फिर NaF ऐड कर दें। लैंथेनम 3 पॉजिटिव, HF या फिर NaF क्या देगा, फ्लोराइड आयन देगा, इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये बन जाएंगे लैंथेनम ट्राईफ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स जो होंगे वो इनसोल्यूबल होंगे और हम जो है बाकी जो और फ्लोराइड्स हैं उनको बनाने के लिए जैसे या तो इसके साथ ही रिएक्शन कर दे, एलिमेंट के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा लैंथेनम ट्राईक्लोराइड। या फिर आपके पास अगर इसका ऑक्साइड है, ऑक्साइड की रिएक्शन कर दे कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, कार्बोनिल क्लोराइड मीन COCl2। इससे भी क्या होगा आपके पास, इसका बन जाएगा क्लोराइड प्लस CO2 गैस यहाँ पे जो है रिलीज हो जाएगी। क्लियर। ये जो होंगे वाटर में सोल्यूबल होंगे। अब देखो जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है यहाँ पे प्रेजेंट है कि लैंथेनम एनहाइड्रस हमें लैंथेनम हैलाइड बनाना है। ये तो 2 मेथड है बनाने के लिए, या तो हम क्या करें उसकी रिएक्शन कर दें क्लोरीन के साथ या फिर कार्बन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दें। बट अगर हम यहाँ पे सोचें कि इसको बनाने के लिए जो है हाइड्रेटेड सोल्ट ले इसका सिंपल उसे हीट कर दें, हीट करने से क्या हो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाए, उससे हमारे पास बन जाएगा। बट उस केस में जो है ये नहीं बनता क्योंकि उस केस में जो है आपके पास नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है हाइड्रेटेड लैंथेनम क्लोराइड है। आप सोचो कि इसको अगर हम हीट कर दें, हीट करने पे क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास जो है एनहाइड्रस लैंथेनम हैलाइड बन जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज इस केस में जो है डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। लैंथेनम ऑक्सोक्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर प्लस HCl। क्लियर। तो इसको बनाने के लिए जो है हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए तो या तो हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करें या फिर कार्बोनिल क्लोराइड के साथ जो है रिएक्शन करें, या फिर एनहाइड्रस हैलाइड्स अगर हमें बनाने हैं तो हम जो है ऑक्साइड्स लेके इसकी रिएक्शन कर दें अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl। इससे भी क्या है आपके पास लैंथेनम क्लोराइड्स बन जाएंगे प्लस वाटर। क्लियर। अब आगे बात करते हैं इनके नाइट्राइड्स की। हाई टेम्परेचर पे जो है अगर हम लैंथेनाइड्स की रिएक्शन कर दें नाइट्रोजन के साथ तो उस केस में जो है आपके पास नाइट्राइड्स बन जाएंगे। और नाइट्राइड्स जो बनेंगे उनका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों की ऑक्सीडेशन से इसकी +3 इसकी -3 तो जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा LAN। ठीक है। और ये जो है ईजिली जो है हाइड्रोलाइज भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल LAN प्लस वाटर हाइड्रोक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे। जैसे इसका जो बिहेवियर होगा प्लस अमोनिया गैस रिलीज होगी सेम होगा जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड की भी अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं
तो वो चेंज हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। सिमिलर वे में इसकी रिएक्शन जो है इसके साथ लैंथेनाइड्स के साथ होगी। ठीक है, लैंथेनम नाइट्राइड्स ईजिली जो है वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और हाइड्रोलाइज होने में चेंज हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड्स में। आगे आते हैं ऑक्सो सॉल्ट्स। काफ़ी ज़्यादा लैंथेनॉइड्स के जो है काफ़ी लार्ज नंबर में ऑक्सो सॉल्ट्स जो है वो नोन है। बेसिकली इसमें कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं या फिर परक्लोरेट्स हैं। और इनको बनाने के लिए सिंपल से मेथड है कि जो भी आपको बनाना है उसकी रेशन जो है लैंथेनम ऑक्साइड्स हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स है, कार्बोनेट है, उसी को एसिड के साथ जो है उसकी रिएक्शन कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास है लैंथेनम ऑक्साइड, हमें इससे नाइट्रेट बनाना है तो हम इसकी रिएक्शन कर देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, यहाँ से बन जाएगा लैंथेनम नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, सिमिलर वे में हाइड्रोक्साइड है, परक्लोरेट अगर बनाना है इसकी रिएक्शन कर देंगे HClO4 के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा, हर केस में क्या होगा, वाटर जो है रिलीज होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास है लैंथेनम कार्बोनेट, सल्फेट्स बनाने हैं तो रिएक्शन कर दोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ Ln2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर, और यहाँ पे कार्बोनेट्स हैं तो CO2 गैस भी क्या होगा, रिलीज होगी। ओके, अब बात करें इनके डबल सोल्ट्स की। लैंथेनॉइड्स के जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डबल सोल्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। डबल सोल्ट्स का जो बेसिकली डबल सोल्ट्स बनते हैं या तो अमोनियम के साथ होते हैं या फिर अल्कली मेटल के साथ होते हैं। अमोनियम सल्फेट के साथ अगर मैं बात करूँ उसके डबल सोल्ट की, वो है अमोनियम सल्फेट, लैंथेनम सल्फेट, और इसमें टोटल जो है 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होंगे। सिमिलर वे में अल्कली मेटल के साथ अगर बात करें तो अल्कली मेटल सोडियम Na2SO4 Ln2SO4 3.8H2। ठीक है, तो जो लैंथेनॉइड सल्फेट्स हैं उनके जो है डबल सॉल्ट बनेंगे बेसिकली अमोनिया एंड अल्कली मेटल सल्फेट के साथ। ओके, अब ये तो हमने डिस्कस किए डिफरेंट कंपाउंड्स लैंथेनॉइड्स के, इनके ऑक्साइड्स हुए, हाइड्रोक्साइड्स हुए, नाइट्राइड्स हुए, कार्बोनेट्स हुए, सल्फेट्स हुए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिमिलर वे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब देखो जितने भी आपके पास टोटल 14 लैंथेनॉइड्स हैं सभी तो नहीं शो करते, उसमें से बेसिक जो एलिमेंट है लाइक सीरियम हुआ, सोडियम हुआ, नियोडियम हुआ, टर्बियम है एंड डिस्प्रोस्मियम, ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करते हैं। ठीक है, और इनमें से भी अगर मैं बात करूँ स्टेबल जो सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसकी एक्वस केमिस्ट्री नोन है, जिसको हम स्टडी करते हैं, वो सिर्फ है एक एलिमेंट ये वाला मेनली जो नोन है, सीरियम +4। सीरियम +4 जो है काफ़ी यूजफुल कंपाउंड है, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। बेसिकली आपके पास जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, उनकी ऑक्सीडेशन के लिए जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी सीरियम +4 जो है वो यूज़ होते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन अगर बात करें इसकी कंपाउंड की सीरियम के +4 में, वो है सीरियम O2, और ये बनेगा कैसे, सीरियम प्लस डायरेक्ट इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दें, सीरियम ऑक्साइड ये बन जाएगा, या फिर हाइड्रोक्साइड इसको बर्न कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इससे भी बन जाएगा ऑक्साइड प्लस वाटर। और थर्ड जो मेथड है वो है इसका ऑक्सालेट हम यूज़ करेंगे, उसको इग्निशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो बन जाएगा सीरियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके, सीरियम ऑक्साइड जो है ये इनसोल्यूबल होगा एसिड एंड बेसिस में, लेकिन अगर डिसॉल्व होगा तो ये क्या करेगा, रिड्यूस होने पे जो है डिसॉल्व हो जाएगा और सीरियम +3 में जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर बात करें हम इसके हैलाइड्स की, ये तो थी ऑक्साइड्स की बात। लैंथेनॉइड्स के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है सबसे जो मोस्ट को मैं बात करूँ, हैलाइड्स जो है सीरियम के हैं +4 में, फ्लोराइड्स बेसिकली परसीडियम के +4 स्टेट में, ऐसे ही टर्बियम के, इन तीनों के जो है फ्लोराइड्स जो है वो नोन है। और इन तीनों में भी अगर हम बात करें सीरियम F4, ये जो होगा कंपैरेटिवली इन सब में जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बनाने के लिए इसको सीरियम F3 + F2 इसके साथ रिएक्शन कर देंगे, इससे बन जाएगा सीरियम F4। बाकी जो अदर टेट्राहेलाइड्स हैं वो क्या होंगे, थर्मली अनस्टेबल होंगे। ओके, जैसे टर्बियम का बनाना है F4, तो TbF3 + F2, इससे ये बन तो जाएगा इसका टेट्राफ्लोराइड, बट ये क्या होगा, थर्मली जो होगा ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास पर सोडियम के भी जो है बन जाएगा, लेकिन वो भी क्या होगा, थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपके पास यही 3-4 कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनॉइड्स की जो एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें भी मोस्ट कॉमन अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो उसमें सिर्फ एक सीरियम ही है जिसकी ऑक्साइड जो है वेल नोन है। फ्लोराइड्स की बात करें तो बना तो ये तीनों एलिमेंट्स लेंगे, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली स्टेबल जो होगा वो सीरियम फ्लोराइड होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, थर्मली अनस्टेबल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आगे डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। compounds in +2 oxidation state। अब एलिमेंट्स की बात करें जो मेनली लैंथेनॉइड्स हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लाइक नियोडियम है, सेमेरियम है, यूरोपियम है, टर्बियम है एंड इट्रिबियम है। ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं लैंथेनॉइड्स के जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेंगे। ठीक है, और इन पांचों में बात करें बस इसकी, एक तो यूरोपियम हुआ यहाँ से और सेकंड है इट्रिबियम, ये दोनों जो है स्टेबल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों ही ज़्यादा स्टेबल होंगे बिकॉज यूरोपियम की अगर हम बात करें +2 स्टेट में इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी वो होगी ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन होगी F7। सिमिलर वे में इट्रिबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी होगी F14। दोनों ही जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ये, और ये एग्जैक्टली फुली फील्ड है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स ही जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अब हम इनके अगर बात करें ऑक्साइड्स की, इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा ऑक्साइड्स का वो हो जाएगा LNO, लोअर ऑक्साइड्स। ठीक है, अब इसमें भी जो है सारे जैसे बनाएंगे, नियोडियम का है, नियोडियम ऑक्साइड, सेमेरियम ऑक्साइड्स, दोनों ये जो ऑक्साइड्स है दोनों क्या होंगे, लस्ट्रस गोल्डन येलो कलर के होंगे ऑक्साइड्स। यूरोपियम ऑक्साइड की बात करूँ, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं इस कलर के बेसिस पे ही कि ये जो ऑक्साइड है इसका किस कलर का होगा। यूरोपियम ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है। ऐसे ही इट्रिबियम ऑक्साइड की बात करें, ये ग्रेइश वाइट कलर का होगा। ठीक है, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट स्टेबल डाइवेलेंट लैंथेनाइड है वो है यूरोपियम +2, और इसी की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी स्टडीड है, वेल नोन केमिस्ट्री है यूरोपियम +2 की। ठीक है, वाटर में स्टेबल होगा, साथ के साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग नेचर का होगा। अब अगर हम बात करें क्लोराइड की, EuCl2 जो है इसे अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, रिड्यूस कर दे EuCl3 को, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, इसको जो है जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा यूरोपियम डाइक्लोराइड +HCl। ठीक है, एक्वस यूरोपियम 3 पॉजिटिव का जो सॉल्यूशन है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं मैग्नीशियम की हेल्प से, जिंक की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यूरोपियम हाइड्राइड की, ये जो होगा आयनिक नेचर का होगा एंड इज सिमिलर टू कैल्शियम हाइड्राइड। दोनों में जो है काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है यूरोपियम हाइड्राइड में एंड कैल्शियम हाइड्राइड्स में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों की केमिस्ट्री की बात करें, इनकी जो केमिस्ट्री किस तरीके से रिजेंबल करती है, सल्फेट्स ले अगर हम यूरोपियम के और कैल्शियम के,
तो इनके जो सल्फेट्स होंगे वो क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे वाटर में, दोनों के ही सेम इनसोल्यूबल इन वाटर। सेकंड थिंग कि जो डाइक्लोराइड्स हैं दोनों के ही वो इनसोल्यूबल होंगे, डाइक्लोराइड्स EuCl2 एंड CaCl2 ये दोनों ही इनसोल्यूबल होंगे HCl में, इनसोल्यूबल इन HCl। एंड दोनों ही जो मेटल्स हैं सोल्यूबल होंगे लिक्विड अमोनिया में, बोथ यूरोपियम एंड कैल्शियम सोल्यूबल होंगे इन लिक्विड अमोनिया। तो इनकी जो यूरोपियम+2 की जो केमिस्ट्री है वो रिजेंबल करती है कैल्शियम के साथ इन तीन चीज़ों में, कि पहली तो इनके जो सल्फेट्स हैं यूरोपियम का सल्फेट एंड कैल्शियम का सल्फेट दोनों ही वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। सेकंड थिंग यूरोपियम डाइक्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड दोनों इनसोल्यूबल होंगे HCl में, और दोनों ही जो है सोल्यूबल होंगे मेटल्स लिक्विड अमोनिया में। अगर हम डिफरेंस की बात करें, पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें कि इन दोनों के जो डाई हैलाइड्स है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, तो ये जो यूरोपियम का डाई हैलाइड है इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है म्यू की वैल्यू होती है 7.9 बोर मैग्नेटन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा इसकी, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगी। लेकिन अगर हम कैल्शियम की बात करें इसका जो कंपाउंड है ये कैसा है, डायमैग्नेटिक नेचर, बस इतना फ़र्क है दोनों में। ठीक है, कि जो आपके पास डाई हैलाइड है EuX2 वाला इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी बिकॉज यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन कैल्शियम कंपाउंड के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये जो होगा आपके पास डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। और बाकी अगर हम बात करें +2 स्टेट नियोडियम है, प्रोमीथियम है, सैमेरियम है, सिगेडोलियम है, ये सभी जो है सॉलिड डाई हैलाइड्स की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेगी, जैसे कि LnCl2 और LnI2। इन्हें बनाने के लिए ट्राई हैलाइड्स लेंगे, उसकी रिएक्शन सिंपल मेटल के साथ ही रिएक्शन कर दे, रिड्यूस कर दे। ठीक है, डाई हैलाइड्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ट्राई हैलाइड्स, और उसकी रिएक्शन लैंथेनाइड मेटल के साथ खुद ही रिएक्शन कर देंगे तो ये चेंज हो जाएंगे डाई हैलाइड्स में, या फिर हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कर दें, इससे भी बन जाएगा आपके पास LnX2 + HX। या तो खुद मेटल के साथ ही इटसेल्फ उसकी रिडक्शन कर दें, सेकंड मेथड है उसकी हाइड्रोजन या सोडियम अमोलगम जो होता है उसके साथ अगर हम रिडक्शन कर दें तो उससे भी जो है हमारे पास डाई हैलाइड्स बन जाएंगे। क्लियर। और अगर हम डाई आयोडाइड्स की बात करें, या एक सेमेरियम SMI2 EuI2 एंड इट्रिबियम-I2, ये तीनों ही क्या होंगे, डाई आयोडाइड्स स्टेबल होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे, और ये जो है थर्मली डीकम्पोजिशन से जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें सेमेरियम की या इट्रिबियम की, इनको बनाने के लिए जो हम मेटल की रिएक्शन भी कर सकते हैं 1,2 डाई आयोडोइथेन के साथ, लैंथेनाइड प्लस CH2 डाई आयोडोइथेन ले लें तो यहाँ से बन जाएगा LnI2 + CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन कर दे ट्राई आयोडाइड्स की, LnI3, थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो LnI2 + I2, यहाँ से भी बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इनमें बात करें यूरोपियम डाई हैलाइड्स की, इसको छोड़ के बाकी जो डाई हैलाइड्स हैं ये क्या होंगे, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे वाटर से। ठीक है, बाकी बात करें मेटेलिक क्लस्टर होगा, हाई कंडक्टिविटी होगी इनकी, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये आपके पास कंपाउंड होंगे, ये एलिमेंट जो है ये शो करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसमें हम अगर ऑक्साइड्स की बात करें एंड आगे हैलाइड्स की बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स हैं आपके पास ये कंप्लीट होते हैं, बेसिकली 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +3 +2 एंड +4। +3 स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए उसमें जो है बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो है फाउंड होते हैं इनके। +2 एंड +4 में जो है सिलेक्टेड एलिमेंट्स ही होंगे जो ये स्टेट शो करेंगे और आगे जो है कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। अब आगे आती है बात यूजेस की। अगर हम बात करें कि जो आपके पास लैंथेनॉइड्स हैं ये यूज़ कहाँ होते हैं, देखो ऐसा अगर हम बात करें प्योर फॉर्म में तो ये इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, बट ये जो है मिक्सचर में यूज़ होते हैं एलॉयज़ में, जिसको हम बोल देते हैं मिक्स्ड मेटल।
जैसे सीरियम की बात करें, सीरियम में जो है 30 to 50% बाकी एलोइज जो है लैंथेनॉइड्स के और जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो यूज़ होते हैं एज अ स्कैवेंजर्स। बेसिकली स्कैवेंजिंग क्या होती है, कोई आपके पास कोई और अदर मेटल है, उसमें से जो है हमें इम्प्योरिटीज़ या ऑक्सीजन है उसमें या फिर सल्फर है, वो अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्कैवेंजिंग। तो जो सीरियम है 30 to 50% ऑफ एलोय ऑफ लैंथेनॉइड्स, और ये यूज़ होगा एज अ स्कैवेंजिंग, ऑक्सीजन एंड सल्फर को रिमूव करने के लिए बाकी मेटल्स में से। ठीक है, इसी तरीके से जो है और बाकी जो है इसकी अगर हम बात करें कि जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के अंदर जो है अगर हम ये लैंथेनॉइड मेटल मिक्स्ड मेटल जो है इसको 3% ऐड कर दें तो उससे क्या होता है, उसकी जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, और ये जो जेट इंजन्स होते हैं इनके पार्ट्स बनाने में जो है ये यूज़ होते हैं। सिमिलर वे में लैंथेनाइड्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो ग्लास पॉलिशिंग के लिए यूज होते हैं, गोगल्स जो कलर्ड गोगल्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसी तरीके से जो है इनके ये 4-5 यूजेस हैं, ये आपको जो है ऐसे यूजेस जो हैं इसके लर्न कर लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये लैंथेनॉइड्स वाला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्टिनॉइड्स की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।